नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 में हमारा आखिरी अध्याय चल रहा है। विकलन की ओर चलेंगे हम लोग। यह हमारा आखिरी पाठ है, इसके बाद अभ्यासक्रम ख़त्म होने वाला है। तो शुरू करते हैं विकलन में। विकलन में हमारे पास यहाँ पर कुछ परिभाषाएं मिल जाएगी। कुछ खास तो इसका काम आने वाला नहीं है। देखते हैं यहाँ पर उसकी परिभाषा है। यहाँ पर विकलन फल, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं परिभाषा। माना कि f a से r और a बिलोंग्स टू a, जहाँ a जो है r का कोई विवृत अंतराल है। यदि यह सूत्र दिया गया है, यदि इस सूत्र का अस्तित्व हो तो इस लक्ष्य को फलन f का a के समक्ष विकलित कहेंगे या विकलन फल यानी डेरिवेटिव कहते हैं। इसे संकेत में f डैश a से दर्शाया जाता है। तो ये हमारा विकलन का सूत्र हो गया। f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू a f a प्लस h माइनस एफ ए बटे h। ये हमारे लिए बहुत ही काम का सूत्र हो गया, IMP सूत्र हो गया। इसके बाद f के प्रदेश समुच्चय के किसी भी सदस्य x के लिए f डैश x, इसको हम फलन fx का विकलित या विकलन फल कहते हैं। और इसे हम dy बाई डी एक्स, ये जो f डैश x दिख रहा है उसको dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। इसको हम इसके द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 1 में कि फलन की परिभाषा की सहायता से, विकलन की परिभाषा की सहायता से fx बराबर x का विकलित प्राप्त कीजिए। fx बराबर x है तो x में हम लोग h जोड़ देते हैं, तो ये नया बनेगा। हमें सभी सवाल में ये दो चीज़ें बनानी पड़ेगी, एक और ये दो, क्योंकि सूत्र के अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पर ये जो 1 नंबर दिख रहा है उसको यहाँ पे रखना है और 2 नंबर दिख रहा है उसको यहाँ पे रखना है। तो क्या होता है कि ये हमारा सूत्र है f डैश x। तो इस सूत्र के अंदर हमें ये दो मूल्य रखने हैं, ये मूल्य और ये मूल्य यहाँ पे देखिए यहाँ पर रखा गया है। ये दोनों मूल्य यहाँ पे रख दिए हैं। इसको रखने के बाद क्या होता है, तो ये x प्लस और माइनस कटेगा, फिर h बटे h कटेगा, तो हमारा आंसर आएगा 1। तो fx बराबर जब x होता है तो हमारा विकलन होता है f डैश x बराबर 1। उसी प्रकार यदि x की 3 घात हो, fx बराबर x की 3 घात, तो विकलन फल प्राप्त कीजिए। तो fx बराबर x की 3 घात है तो h जोड़ देते हैं। फिर इसका विस्तार हमने 8वें अध्याय में भी किया था, ये विस्तार हमें उसका मिला था। ये दो मूल्य मिल गए, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दो मूल्य मिल गए। फिर हमारा ये जो सूत्र है उसमें दोनों को रखना है, इसको यहाँ पे पीछे रखना है और इसको आगे रखना है। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है आगे और पीछे। ये दो मूल्य रखने के बाद ये fx का मूल्य यहाँ पे रखा है और इसका मूल्य यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास x की 3 घात कटेगा, बाकी जो बचा है उसको यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसमें से h कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल के उसको काट देंगे तो जो बचेगा उसमें h का मूल्य 0 रखना है। जो बचेगा उसमें h की जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो ये दोनों 0 हो गए, उसको निकाल दीजिए, तो बाकी जो बचा हुआ हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार x की 3 घात होगी, उसका विकलन होगा हमारे पास, इसका विकलन होगा हमारे पास 3x की 2 घात। चलते हैं x की n घात का अवकलन प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। x है उसमें h प्लस कर देंगे। फिर ये हमारा जो सूत्र है उसमें हमें नंबर 1 को यहाँ पे पीछे रखना है और नंबर 2 को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर रखने के बाद अब ये जो मिलेगा उसका हल आगे निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो x प्लस h दिख रहा है उसके लिए हम t ले लेंगे। तो जब h 0 को अनुलक्षित होता है
तो t हमारा x को अनुलक्षित होगा, यानी कि ये जो 0 को अनुलक्षित होगा तो यहाँ पे इसको निकाल के इसको रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी लिमिट बदल गई। उसके बाद हमें यहाँ पर भी ये जो दिख रहा है x प्लस एच, उसके लिए हमें t रखना है और दो ऊपर नीचे दो जगह पे t रखा हुआ है, x प्लस एच के बदले t लिया। फिर ये जो हमें दिख रहा है इसका ये सूत्र हमने अगले 8वें पाठ में भी देखा था, इसका सूत्र देखा था n a की 3 घात। n तो वहीं का वही है, जबकि a के बदले x हैं और x की n-1 घात हो जाएगी। तो ये भी सूत्र का उपयोग करके हमें ये आंसर प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं आगे चौथा सवाल, वर्गमूल में x। तो ये पहला सूत्र हो गया और ये x प्लस करके ये दूसरा बना लिया है हमने। उसके बाद सूत्र लिख लेना है। सूत्र में हमें दूसरे को आगे रखना ये भी पता है और पहले को पीछे रखना है। ये यहाँ तक तो हम लोग आसानी से पहुँच जाते हैं। इसके बाद हमें हल निकालने के लिए यहाँ पर माइनस हैं तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये हमने 8वें अध्याय में किया था, याद रखिए। ये a माइनस बी और ये a प्लस बी हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर और वर्गमूल निकल जाएंगे, स्क्वायर और वर्गमूल निकल जाएंगे, x कटेगा। उसके बाद जो बचेगा वो लिखने के बाद h भी कटेगा। अब हमारे पास मात्र इतना बचा हुआ है, इसके आगे नहीं जा सकते तो हम h का मूल्य यहाँ पे रख देते हैं 0। h का मूल्य रखने के बाद 1 और 1 2 वर्गमूल में x हो जाएगा। तो जब f(x) बराबर वर्गमूल में x होगा तो उसका विकलन होगा 1/2 वर्गमूल में x। उसके बाद पांचवा सवाल देखते हैं। ये हमारे पास f(x) दिया हुआ है, h प्लस कर देंगे। उसके बाद सूत्र में जाएंगे। सूत्र में ये 1 नंबर वाला जो है उसको हम पीछे लिखते हैं और ये 2 नंबर जो हैं उसको आगे लिखते हैं। ये सब विधि आसान है। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए। सूत्र में इसका मूल्य लेंगे और इसका मूल्य लेने पर यहाँ पर पहुँच गए। अब इसके आगे हमें इसका हल निकालने के लिए लस लेना पड़ेगा। लस यानी x को यहाँ पे गुणा कीजिए और x प्लस एच को यहाँ पे गुणा कीजिए। फिर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो कोष्टक छोड़ देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो x प्लस और माइनस कटेगा। फिर जो बचा है उसमें से भी h कटेगा। h कटने के बाद हमारे पास यहाँ पे -1 जो भी आएगा। इसके आगे अब नहीं जा सकते तो h का मूल्य 0, यहाँ पे 0 रख दीजिए। 0 रख देते हैं। 0 रखने के बाद 0 रखने के बाद जो बचेगा उसको हम आगे बढ़ाते हैं। x गुणा x बचेगा तो x की 2 घात हो जाएगी। तो 1/x जो है उसका विकलित मिलेगा हमें -1/x²। छठा सवाल देखते हैं। यदि f(x) बराबर k है तो उसका विकलित प्राप्त करेंगे। x है तो इसमें h प्लस कर दिया। h प्लस करने के बाद सूत्र भी आ गया। सूत्र में ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, उसको कहाँ पे लिखना है पता चल गया। तो k कट जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ पे 0 आएगा तो उसका आंसर भी 0, यानी f(x) बराबर कुछ भी दिया हो तो उसका विकलित हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका विकलित 0 ही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। स्वाध्याय 5.1 शुरू हो रहा है। इसमें मात्र 7 सवाल आप लोगों को दिए गए हैं। अभी 6 उदाहरण और ये 7 सवाल सब मिला के 13 सवाल आप लोगों को हल करने हैं। आसान है दोस्तों, ये आसान से सवाल करेंगे तो आगे आप लोगों को नए सवाल करने में आसानी रहेगी। उसके बाद हमारे पास ये नए 2 और सूत्र आने वाले हैं। ये 2 नए सूत्र हमारे पास यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये पहला वाला सूत्र है और ये दूसरा वाला, ये 2 सूत्र आगे आने वाले हैं। उसके बाद विकलन के कार्य नियम आएंगे थोड़ा सा, और ये सवाल हमारे मुश्किल होते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे।
यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को ये स्वाध्याय 5.1 करना है और 6 उदाहरण के सवाल मिला के 13 सवाल करने हैं, याद रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।